अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो तोख मोहम्मद की ग़ुलामी का। दरे फैज़े मोहम्मदी वाह आए जिसका जी चाहे, न जाए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़े पैगंबर की, बिला कीमत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद हासिले जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन शिकस्त ये हुई झुका हुआ न मिला। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा माइदीन शहर, सर्वकफ़ सरफरोश मुजाहिद मुवाहिद गैरतमंद बावफ़ा बहादुर नडर बेबाक तौहीद व सुन्नत के परवानों, अस्हाब रसूल के दीवानों, आज पहली मर्तबा आपके इस अज़ीम शान बाबरकत बारौनक रूह परवर कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब होने की साथ हासिल कर रहा हूँ। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन 2021 और जुमरात की तारीख, बुध की तारीख, गिलपुर में मलिक मोहम्मद इमरान बोसन साहब की पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का मौका मिल रहा है। स्टेज पर जलवागर हैं इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत, इज़्ज़त मआब मोहतरम जनाब हाजी रमज़ान साहब दामत बरकातुहुम, मौलाना सफदर मिराली साहब, दीगर दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला तमाम की ज़िंदगी में उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। बहुत मुख्तसर वक्त है। कोशिश मेरी ये थी कि भाई ज़फ़र से पहले मुझे वक्त मिल जाता, लेकिन उन्होंने भी सफ़र करना था और सफ़र मुझे भी बहुत लंबा करना है। ये थोड़ा सा वक्त जो मुझे मिला है और आपको मिला है, इस वक्त को ज़ाया किए बग़ैर, इधर उधर की कोई बात किए बग़ैर उन्वान की तरफ चलते हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना वो महीना कि जो इस्लाम का पहला महीना, और जब मुहर्रम शुरू होता है हर तरफ से शहादत के ज़िक्र शुरू हो जाता है, हर तरफ से शहादत के तज़किरे शुरू हो जाते हैं। यको मुहर्रमुल हराम मुसल्ला रसूल के वारिस खलीफा दोम जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत का दिन 10 मुहर्रमुल हराम नवासा रसूल, जिगर गोशे बतूल, असहाब रसूल की मोहब्बतों का महवर, अहले बैत की इज़्ज़त व वक़ार, हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत का दिन। मेरे पास मुझे हुक्म है, मैं अज़मत पे बात करना चाहता हूँ, मैं फजीलत पे बात करना चाहता हूँ, मैं मकाम पे बात करना चाहता हूँ, मैं मर्तबे पे बात करना चाहता हूँ। अगर मेरे पाक पैगम्बर की मुक़द्दस जमात में उम्र पे नज़र डाली जाए तो कौन सा पहलू है कि जिस पहलू में उम्र चमकदार नहीं है? कौन सा पहलू है जिस पहलू में उम्र निराला नहीं है? कौन सा पहलू है जिस पहलू में उम्र अजीम नहीं है? कौन सा पहलू है जिस पहलू में उम्र का वक़ार नहीं है? आप इस्लाम के किसी पहलू को देखो, आपको उम्र को देखना पड़ेगा। आप इस्लाम के वक़ार को देखो, आपको उम्र देखना पड़ेगा। आप इस्लाम की इज्जत को देखो, आपको उम्र देखना पड़ेगा। आप बैतुल्लाह के खुले दरवाजे को देखो, आपको उम्र देखना पड़ेगा। रसूलुल्लाह की पहली मर्तबा बैतुल्लाह में पढ़ाई गई नमाज को देखो,
पता है नाम उमर से शैतान भागता है। ऐसे भागेगा जोर से। आप भगाना चाहते हो? कौन कौन भगाना चाहता है? सारे भगाना चाहते हो? क्या नाम है उसका? जोर से, आवाज से, मोहब्बत से, ज़ौक़ से, प्यार से, जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, गैरतमंद हाथ उठे, ऐसा हाथ ना उठे। कौन कौन? जोर से, कौन? हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसी रहमतुल्लाह अलैह। सब कहो। हजरत से किसी ने सवाल किया, हजरत अबू बकर उमर में और बाकी सहाबा में क्या फ़र्क है? हजरत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। हजरत ने फरमाया, सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? नहीं समझे, नहीं समझे। कमज़ोर सुभान अल्लाह नहीं चाहिए। बहादुरों का मजमा है, दिलेरों का मजमा है, जुर्रतमंद कौम का मजमा है, हक वालों का मजमा है। ऐसे छोटी छोटी आवाज नहीं चाहिए, जोर से। पता तो चला जिंदा दिल कौम के सामने खड़े, पता चला जंग में खड़े। और जोर से, और जोर से। सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? अगर सुनना चाहते हो खोलो कुरान, पढ़ते चले जाओ। जिधर जिधर तुम्हारी नजर पड़ेगी उधर उधर सहाबा का मकाम नजर आएगा। अगर देखना चाहते हो उठाओ नजरें, रोज़े रसूल को देखो जो आज भी आका के साथ रोज़े में मौजूद है। उनका नाम अबू बकर है। क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से। रहबर उमर, आका उमर, आला उमर, औला उमर, ज़ाते नबी पाक पर सौजान से शादा उमर, ईमान में, ईकान में, इस्लाम में यकता उमर, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर। मैं बात खत्म मरसली कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर कोई नबी होता उमर। ये सिलसिला चलता तो नबी उमर होता, सिलसिला चलता तो नबी उमर होता। हाँ नबी उमर होता। कौन उमर? हाँ बाबा कौन उमर? रास्ता शैतान देख के बदले वो उमर। कौन उमर? पैगंबर, पैगंबर के सहाबा छुप के इबादत करें। उमर इस्लाम ना लाया हो, उमर कलमा ना पढ़ा हो, उमर पैगंबर की मैयत में ना आया हो, उमर नबी के काम में ना आया हो, उमर अभी इस्लाम ना लाया हो। पैगंबर और पैगंबर के सहाबा छुप कर इबादत करें और जिसके आने के बाद इबादत शयाम हो। कौन उमर? जिंदाबाद उमर, बहादुर उमर, दिलेर उमर, अजीम उमर, जी कदर उमर, ईमान का हिस्सा उमर। भाई उमर के बगैर ईमान मुकम्मल होता? जोर से, आवाज से, जुर्रत से, बहादुरी से। मैंने यूं नहीं कहा, मेरे पास दलील है। उमर के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। नजरें उठा के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, जिसके पास उमर नहीं, जिसके पास उमर नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूं, जिसके पास उमर नहीं, एक तो इस्लाम नहीं और दूसरा उसकी उम्र किसी काम की नहीं। जोर से, आवाज से। एक तो उसके पास इस्लाम, दूसरा उसकी उम्र किसी काम की। परेशान होता है, क्यों भाई उम्र का नाम क्यों आता है? मैंने कहा जिंदगी से निकाल फेंक। क्या कर? जिंदगी से निकाल फेंक। कहता है उम्र छोड़ दूं तो जिंदा नहीं रहता। मैंने कहा यही तो मसला है। क्या बात? उम्र के बगैर जिंदा रह सकता नहीं। उम्र का माना जिंदगी, उम्र का माना उम्र 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल। क्या है? क्या है? उम्र है नहीं है? जोर से भाई, आपकी भी उम्र है या नहीं है? मैं किसी को खड़ा करूं, उससे पूछूं आपकी उम्र, कोई कहेगा 30 साल,
कोई कहेगा 40 साल, कोई कहेगा 50 साल, कोई कहेगा 15 साल, कोई कहेगा 20 साल। मैं आपसे कहूं उम्र ना हो कुछ बचता है? 35 साल से मेरा मुर्शिद यही तो समझाता चला आ रहा है, उम्र नहीं तो कुछ भी, उम्र नहीं तो इस्लाम, उम्र नहीं तो जिंदगी, उम्र नहीं तो ये उम्र किसी काम की। और परेशान इतना होता है, गमज़दा इतना होता है, जलता इतना है। शैतान की बात करो, नाराज नहीं होना भाई, डरता वही है ना, भागता तो वही है। जो उम्र को नहीं मानता शैतान है, उम्र के नाम से भाग जाए शैतान है। जोर से। हाँ, दुनिया का कोई तबका, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा, दुनियादार दीनदार, कोई मुझे इतना समझा के बताए तो सही मौलवी साहब ये उम्र और है वो उम्र और है, ऐसा हो सकता है? ये वही उम्र है जिसके नाम से कल भी शैतान भागता है, आज भी शैतान भागता है। मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, शेखुपुरा के अंदर एक बाजार में सहाबा के दीवानों ने एक पेनाफ्लेक्स पे नाम उम्र लिखा और वो पेनाफ्लेक्स बाजार में लगा दिया। जब वो पेनाफ्लेक्स बाजार में लगा तो कुछ लोग उस पेनाफ्लेक्स के नीचे से गुजरने से इनकार कर दिया, कहते हैं नीचे से नहीं गुजरेंगे, नीचे से नहीं गुजरेंगे। मैंने कहा उम्र ऊपर है, तुम नीचे हो। मैंने कहा इतना ऊपर है, कहते हैं मौलवी साहब जितना भी ऊपर हो फिर भी नीचे से गुजरेंगे। हमारे बड़ों ने बताया जो उम्र के नीचे से गुजर गया वो गुजर गया, उसके पास फिर कुछ बचता। मैंने कहा तुम अपने अकीदे पे साबित कदम रहो, हम अपने अकीदे पे साबित कदम रहेंगे। तुम कहते हो ना हम सबको मानते हैं, हम कहते हैं तुम नहीं मानते। तुम कहते हो ना हम सबका एहतराम करते हैं, हम कहते हैं ना तुम नहीं करते। तुम कहते हो ना हम सबकी इज्जत करते हैं, हम कहते हैं ना तुम नहीं करते। तुम कहते हो ना हम सबकी ताज़ीम करते हैं, हम कहते हैं ना तुम नहीं करते। अगर करते हो अपने अकीदे में बदलाव ना लो, उम्र के लिखे हुए नाम के नीचे से गुजर सकते? इंतजामिया लोग इकट्ठे हुए, इनका मसला हल करो, इन्हें गुजारो। भाई इन्हें गुजारें, क्या करें? का ये हटाओ, का हटाएंगे नहीं, उतारेंगे भी नहीं, हटाएंगे भी नहीं, इसे हाथ भी नहीं। लोगों ने बड़ी मिन्नत देखी, मेहरबानी करो इन्हें गुजरने दो फिर लगा लेना। इन्होंने कहा एक तरफ से खोलेंगे, थोड़ा सा लपेटेंगे, ये गुजरेंगे, हम फिर सीधा करेंगे, हम फिर सीधा। मैंने कहा वाह उम्र 1400 साल हो गए। कितने साल हो गए? 1400 साल हो गए। नाम के नीचे से कोई ना गुजरे, उसी को तो शैतान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? उसे शैतान कहते हैं। हुजूर ने मांगा, रब ने दिया। एक दुआए हबीब है, एक दुआए खलील है। खलील ने मांगा, 550 साल के बाद अरब की सरजमीन पे आमना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, साकी कौसर, शाफी माशर, जाने जहां, महबूब खुदा, खैरुल वरा, बद्र दुजा, शम्सुल सुहा, ऐन व अया, वल्लैल की जुल्फों वाला, अलम नशरा के सीने वाला, माज़ा कल बसर वमा तगा की आंखों वाला, हुस्ने कायनात, जलाले कायनात, जमाले कायनात, रूपे कायनात, तकतबे कायनात, तखलीक वजह कायनात, नाना इज्जत कायनात, शौकत कायनात, वक़ार कायनात, उरूज कायनात, इल्म कायनात, अमल कायनात, इखलास कायनात, खुलूस कायनात, तराइया कायनात, तदब्बुर कायनात, आमना का लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 550 साल के बाद एक दुआ हबीब ने की, रात को दुआ की, इस्लाम की इज्जत बन के, वक़ार
जामनगर, नारे तकबीर। हजरत उमर आ रहे हैं, रास्ते में भतीजे पे नजर पड़ गई। किस पे? किस पे? भतीजे पे नजर पड़ गई। उमर करीब हुए, भतीजे हुसैन से कहा, भतीजे हुसैन से कहा, हुसैन मेरे भतीजे, बड़ा अरसा हुआ चाचू के घर चक्कर नहीं लगाया, बड़ा अरसा हो गया, चाचू के घर चक्कर लगाया। भतीजे ने जवाब में कहा, चाचू कल आऊंगा। हाय 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 हाय, चाचू कल आऊंगा। अगले दिन हजरत हुसैन चाचू के दरवाजे पे पहुंचे तो मंजर अजीब है। दरवाजा अंदर से बंद है, चाचू अपने कुछ दोस्तों के साथ मशवरे में मसरूफ हैं। दरवाजे के बाहर अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हैं। हजरत हुसैन आए, पूछा बाबा कहाँ हैं? बाबा मशवरा कर रहे हैं। साहबा मौजूद हैं, अमीर अल मोमिनीन उमर मौजूद हैं। हजरत हुसैन ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, दरवाज़ा बजाया नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, चाचू को बताना भतीजा आया था। वापस चले गए। कहाँ चले गए? वापस चले गए। कुछ दिन के बाद हजरत उमर और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की फिर मुलाकात हो गई। इमाम उमर ने कहा इमाम हुसैन से, हाँ। इमाम उमर ने कहा इमाम हुसैन से। मैं यहाँ एक मसले की बात थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। हजरत शाह जी दामत बरकातुहुम बैठे, पूरी दुनिया हजरत हुसैन को इमाम कहती है, कहती है नहीं कहती? आप भी कहते हो नहीं कहते? मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ। मैं हजरत हुसैन को खिलाफत का इमाम नहीं कहता, शहादत का इमाम कहता हूँ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बज़ाब्ता खिलाफत नहीं मिली, खिलाफत नहीं। हजरत हुसैन अपने नाना के मुसल्ले के वारिस नहीं बने, हजरत अबू बकर बने, हजरत उमर बने, हजरत उस्मान बने, हजरत अली बने, हजरत हसन बने, हजरत मुआविया बने। हुसैन खुद मुसल्ले रसूल पे हजरत हुसैन ने इमामत नहीं करवाई, खलीफा नहीं बने। लेकिन फिर भी मैं और आप हजरत हुसैन को इमाम हुसैन कहते नहीं कहते? तो हमें हजरत अबू बकर को इमाम अबू बकर नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? आज के बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, हजरत हसन का जब भी तज़किरा होगा, इमाम कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? इख्तलाफ नहीं, एतराज नहीं, सारे के सारे मेरा ईमान है। इनमें से एक भी ना हो तो ईमान बचता, ईमान रहता, ईमान मुकम्मल होता। हजरत उमर ने फिर पूछ लिया, भतीजे मैंने आपसे कहा था, आप आए नहीं। भतीजे ने कहा, चाचू आया था, आप मसरूफ़ थे। मैंने दरवाजे को खटखटाना गुस्ताखी समझी। जी हाँ, मैंने दरवाजे पे दस्तक देना गुस्ताखी समझी। हजरत उमर की आंखों से आंसू निकल पड़े। हजरत उमर ने कहा, हुसैन ये तेरे चाचू का दरवाज़ा बाद में था, तेरे नाना के गुलाम का दरवाज़ा पहले था। मैं तेरे नाना का गुलाम हूँ और मुझे मेरे आका ने ये सबक पढ़ाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जिसके दिल में हुसैन उसके दिल में मैं, और जिसके दिल में मैं उसके दिल में, दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम कर दी। हुसैन नहीं तो मोहम्मद उस दिल में, और मोहम्मद नहीं तो हुसैन उस दिल में अकेला आ सकता? इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेला हुसैन नहीं आ सकता, सबको लेके आना पड़ेगा, तब हुसैन आएगा। ऐसे हुसैन आएगा? मुहर्रम आ गया, सब ने कहा वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, तज़किरे शुरू हो गए, जिक्र शुरू हो गया। मैंने कहा हुसैन 10 दिन का हुसैन तो है ही नहीं, हुसैन 10 दिन का हुसैन तो है ही नहीं, हुसैन तो 60 साल का हुसैन है। फिर हुसैन की ज़िंदगी पढ़नी हो तो अबू बकर के दरवाजे पे चल के जाना पड़ेगा। हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ने के लिए उमर बिन खत्ताब के दरवाजे पे चल के जाना पड़ेगा। हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ने के लिए हज़रत उस्मान गनी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, और हज़रत उस्मान के दरवाजे पे चल कर देखना पड़ेगा कि चाचू उस्मान के दरवाजे पे बाबा अली के हुक्म पे अजय शहजादों ने पहरा दिया। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। और
हुसैन को पढ़ने के लिए बाबा अली को देखना पड़ेगा, हुसैन को देखने के लिए हज़रत हसन को देखना पड़ेगा। पहले हसन को देखना पड़ेगा, बाद में हुसैन नज़र आएगा। अकेले हुसैन नज़र नहीं आएगा जब तक हसन को ना देखा जाए, और हुसैन को देखने के लिए चाचू मुआविया को देखना पड़ेगा, चाचू मुआविया को देखना पड़ेगा। मुआविया नाम अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जंग हो गई, लड़ाई हो गई, इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आपके साथ हुई थी, मैंने क्या कहा? आपके साथ हुई थी। कहता नहीं। मैंने कहा किसके साथ? कहते मौला अली के साथ। मैंने कहा आप उस वक्त थे? कहते नहीं। मैंने कहा मसला किस चीज़ का है? आपके साथ हुई नहीं, आप थे नहीं। फिर मसला रोला केड़ी शायदा, फिर क्यों सड़दा है, एवं ही क्यों चीखदा है? असल गल दस। कहता है बात यह है कि अली को मुआविया अच्छा लगता था। मसला ये है मुआविया हसन और हुसैन को अच्छा लगता था। मसला ये है जंग हो गई। भाई जब जंग हो गई, जंग होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक जंग यहाँ भी हुई है 5 दिन पहले। हाय हाय हाय, सुनियो तुम्हें मुबारक हो। 2001 के अंदर या 2000 गालिबन 3 के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अजीम दीनी दरसगाह जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर के सालाना इज्तिमा में जर्नैल इब्ने जर्नैल मुजाहिद मिल्लत शहजादे पार्लियामेंट अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला बिन मसूद के स्टेज पर तकरीर फरमा रहे थे, और हज़रत को कान में किसी ने आकर कहा, हज़रत जी अफ़गानिस्तान पर हमला हो गया। क्या कहा किसी ने? उस मर्द कलंदर ने उस वक़्त अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ बदला और उन्वान बदला और उन्वान बगावत शुरू कर दिया। हज़रत ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू के अंदर ये जुमला था, हम देखें ना देखें किसी की आंखें देखेगी, इस्लाम से टकराने वाले जलील हुए नहीं हुए। मैंने एक वीडियो देखी, बड़ी अजीब वीडियो है। छोटा सा बच्चा गली में खड़ा था, जब वो फौजी गुजरने लगे ना तो उस बच्चे ने, हालांकि वो बच्चा फौजी के यहाँ तक आता था, उसने थप्पड़ मार दिया फौजी को। छोटा सा बच्चा था, फौजी को थप्पड़ मार दिया। वो पलट कर उसे कुछ कहता, बच्चे ने लकड़ी उठाई और 2-3 मार दी। मैंने कहा रब्बा तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, मेरे अल्लाह ये तेरी कुदरत है, तेरी लाठी पे आवाज है। और जिन्हें कभी रात का अंधेरा छाया था, आज उन पे सुबह का सूरज तलो हो गया है। आज उन्होंने दुनिया की सुपर ताकत को लाखों चने चबा के दुनिया कुफर को पैगाम दे दिया। जब हम सुपर ताकत से टकराए और किसी से तामुन नहीं मांगा, सुपर ताकत से टकराए और किसी को ये एहसास नहीं होने दिया हम कमजोर और निहत्ते हैं, तो दुनिया के लोगों फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने कुछ नहीं है, हमारे सामने कुछ। और इंशाअल्लाह आप और मैं देखें ना देखें, वक्त आएगा जिस तरह ये काबुल में दाखिल हुए इसी तरह कश्मीर में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? मेरा हुसैन सखी है, मेरा हुसैन बहादुर है, मेरा हुसैन दिलेर है। हुसैन पैदा हुए, हुजूर को इत्तला मिली आका आपका बेटा पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? अल्लाह के रसूल हजरत फातिमा के दरवाजे पर तशरीफ लाए, अंदर दाखिल हुए। हजरत फातिमा से कहा फातिमा मेरा बेटा लाओ, मेरा बेटा लाओ। हाथ में उठाया, चेहरे को देखा, बोसा दिया और पूछा अली नाम क्या रखा? नाम हर्ब रखा। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसका नाम हर्ब, इसका नाम हुसैन है। बाबा जिस नाने ने नाम रखा हो उस नाने ने सहाबा की तरबियत की है। मेरे सहाबा मुझे हुसैन से बड़ा प्यार है, तुम्हें भी हुसैन से प्यार होना चाहिए। मेरे यारों मुझे हुसैन अच्छा लगता है, मैं हुसैन को देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है, हुसैन को सीने से लगाता हूँ अच्छा लगता है, हुसैन के चेहरे पे बोसा देता हूँ अच्छा लगता है। और एक रिवायात में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को सीने से लगाया। हजरत हुसैन रो रहे हैं, या रसूलुल्लाह हुसैन को भूख लगी है, हुसैन को प्यास लगी है। हुजूर ने अपनी ज़बान हज़रत हुसैन के मुंह में डाल दी, अपनी ज़ुबान मुबारक अपने बेटे नवासे के मुंह में डाल दी। दुनिया के लोगों
हज़रत उस्मान पर 40 दिन पानी बंद रहा, उस्मान ने कभी पानी 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 नहीं कहा। हुसैन पर 3 दिन बंद रहा, वो हुसैन जिसने चूसी नाना की ज़बान हो, वो भी पानी के लिए कभी नहीं तड़पा। पानी के लिए कभी कोई ऐसी बात नहीं आखिरी वक्त में कहा पानी पिला दो, मुझे पानी की जरूरत है, नहीं, बल्कि आखिरी वक्त में भी कहा ये जितने चले गए अगर इतने और भी होते हुसैन अपने नाना के दीन की बका के लिए हंसकर कुर्बान कर देता। और करबला का वो वाक़या, करबला का मैदान, हुसैन की शहादत तुझे और मुझे दस देती है। ये वाक़या है करबला से, नमाज का सबक है, जुल्मत का सबक है, इस्तिकामत का सबक है, बहादुरी का सबक है, का सबक है, शुजाअत का सबक है, हिम्मत का सबक है, और रोने का सबक नहीं है, परेशानी का सबक नहीं है, वफेला का सबक नहीं है, चीखो पुकार का सबक नहीं है, बल्कि सबक है अल्लाह की रजा के लिए कट मरने का सबक है। अल्लाह की रजा के लिए कट मरने का सबक है। मैंने कहा मेरा हुसैन सखी बहुत है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे एक सवाली आया सवाल करने के लिए। हज़रत हुसैन ने अपने खादिम से पूछा कुछ है, बल्कि नमाज पढ़ रहे थे मुख्तसर कर ली, सलाम फेर के कहा कुछ है, मौजूद है। सवाली ने कहा आका 200 दिरहम पढ़ें। किस लिए? कहा आपके घर के लिए। मेरे इमाम हुसैन ने कहा घर के लिए अल्लाह और बंदोबस्त कर देगा, इसे दे दिया जाए। घर के लिए अल्लाह और बंदोबस्त कर देगा, ये 200 दिरहम इसे दे दिया जाए। एक सफ़र के मौके पे 2 भाई इकट्ठे हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र कर रहे हैं, इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में एक जगह ऐसी आई, आपको प्यास और आपको भूख की थोड़ी सी शिद्दत महसूस हुई, आपने देखा है खेमा है, खेमे में चले गए। उस खेमे में एक औरत थी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब हुए और पूछा घर में खाने को कुछ है? उसने कहा खाने को नहीं है, ये बकरी खड़ी है। हज़रत हुसैन ने कहा हमें इजाजत दी जाए, हम इस बकरी को कुर्बान करें, ज़िबा करें और इसका गोश्त खाएं, आप इजाजत दो, हम हाशमी हैं। हम कौन हैं? हम हाशमी हैं। उस औरत ने इजाजत दे दी, खामन घर नहीं था। हज़रत हुसैन ने उस बकरी को ज़िबा किया, बनाया और ख़ुद भी खाया, उसे भी खिलाया। सफ़र पर रवाना हो गए। कुछ अरसे के बाद वो जो खामन था जब घर पहुंचा अपनी बीवी को डांटने लगा। एक बकरी थी, वो भी सवाल पे कुर्बान कर दी। उसने कहा वो सवाली आम नहीं थे, वो हाशमी ख़ानदान से थे, मुझे तरस आ गया, मैंने बकरी उनके नाम कर दी। कुछ अरसे के बाद ये पहुँचे मदीना मुनव्वरा, हज़रत हुसैन की नज़र पड़ी और नज़र पड़ी तो पहचान लिया, अपने करीब बुलाया और करीब बुलाकर कहा आप वही हो ना, किसी सवाली ने सवाल किया था, आपने अपनी एक बकरी उसके सवाल पे कुर्बान कर दी थी, मैं वो हुसैन हूँ, आप मेरे पास आए हो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। हज़रत हुसैन ने 3000 और बाज़ रिवायात के अंदर 200 दिरहम उन्हें हदिया कर दिया। दुनिया के लोगों, 1 दिरहम 1 सोने का सिक्का होता है, 1 दिरहम उस बकरी के इवज में आपने इतना सोना उन्हें दे दिया। और यूं नहीं कहा ये ज़्यादा है, बकरी थोड़ी थी, बल्कि यूं कहा ये थोड़ा है, आपने हम परेशान किया था। शहजादों ने वो पैसे दे दिए। पता चला अहले बैत और सहाबा के यहाँ पैसों की कदर है नहीं, माल की कदर है नहीं, जाहो जलाल की कदर है नहीं, रुतबे और सीट और कुर्सी की कदर है नहीं। कदर है तो नाना के दीन की कदर है, हैसियत है तो नाना के दीन की हैसियत है, वक़ार है तो नाना के दीन का वक़ार है। सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है पर नाना अबू के दीन को छोड़ा जा सकता नहीं है। आज भी करबला आपको और मुझे आवाज़ लगा लगा कर कह रही है हमारी कुर्बानियों को भूल न जाना, हमारे बच्चों के लाशों को भूल न जाना, हम पे होने वाला ज़ुल्म और सितम भूल न जाना। यजीद के हाथ पे पैर ना करके हुसैन ने तुझे और मुझे सबक गैरत पढ़ाया है। किस चीज़ का सबक पढ़ाया है? गैरत का। और इसी गैरत के सबक को मुर्शिद अकनवाज ने जंग में पढ़ाया है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? गोली चली सबक पढ़ाया, हथकड़ी आई सबक पढ़ाया, बेड़ी आई सबक पढ़ाया, जेल आई सबक पढ़ाया, तशद्दुद आया सबक पढ़ाया। उसने कभी भी जालिम के सामने झुकने का सबक पढ़ाया? जालिम के सामने हथियार डाल देने का सबक पढ़ाया? करबला से मिला ये है,
करबला से सबक ये है कि जालिम के सामने झुका जा सकता, जाबिर के सामने झुका जा सकता। नस्लें कुर्बान होती हैं, हो जाए, खानदान कुर्बान होता है, हो जाए, कबीला कुर्बान होता है, हो जाए, कुंबा कुर्बान होता है, हो जाए, लेकिन दीन मुकद्दम है, दीन पहले है, सब कुछ बाद में है। दीन पर कुर्बान करने का जज्बा सहाबा का है, अहले बैत का है। हम आज़म करते हैं जब तक जिंदा रहेंगे हज़रात अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन और हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की उस अदा को जिंदा करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे? हाथ उठा के करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे? फिर जुर्रत और बहादुरी से हाथ उठा के तेरा हुसैन मेरा हुसैन, ऐसे कमजोर नहीं, तेरा हुसैन मेरा हुसैन। मैं आपको इशारे किनारे में कहता हूँ, कभी उनकी आवाज सुनी है? नहीं सुनी? आप गलत बयानी कर रहे हो। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। गुरूर टूट गया, कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी हासिले जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये हुई झुका हुआ न मिला। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मेरे साथ एक साथी है और सही